मैं बताता हूँ सच्ची मोहब्बत क्या होती है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा और साथ ही वो अपने कॉफी के मग से खेलने लगा। हम बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुनने लगे। तो वो गोया हुआ कि एक दिन 7:30 का वक्त था। मैं अपने क्लिनिक में बैठा था कि एक बूढ़ा मरीज मेरे क्लिनिक में दाखिल हुआ। उसकी सांस फूली हुई थी और बार बार वो अपने दिल पे हाथ रखता था। भागकर नर्स और वार्ड बॉय उसकी तरफ गए, उससे पूछा, उसकी खैरियत दरियाफ्त की, तो वो उनसे बहस करने लगा। मैं अपने ऑफिस में बैठा शीशे से ये सब मंजर देख रहा था। थोड़ी देर बाद वार्ड बॉय ऑफिस में दाखिल हुआ तो मैंने सवालिया नजरों से अखबार साइड पे रख के उसकी तरफ देखा। वार्ड बॉय ने बताया कि ये बाबा जी 2 हफ्ते पहले आए थे, हमें उनकी उंगली पे टांके लगाए थे, तो आज वो टांके खुलवाने वापस आए हैं। लेकिन वो बहुत जल्दी में, वो कहते हैं कि अभी उनके टांके खोल दिए जाएं ताकि वो जा सके। मैंने वार्ड बॉय को बताया कि आप बाबा जी से कहें 8 बजे मैं अपना काम का आगाज करूंगा और सबसे पहले उनको देखूंगा। वार्ड बॉय चला गया, लेकिन बाबा जी बजिद थे। वो दोबारा उनसे बहस करने लगे। मैं गुस्से की हालत में बाहर निकला क्लिनिक से। बाबा जी बिल्कुल मेरे क्लिनिक के दरवाजे के दरमियान में खड़े थे बाहर। मैं उन पे गुस्से से चीखना ही चाह रहा था कि वो आगे बढ़े और उन्होंने मेरी ठोड़ी को हाथ लगाया और बोला, बेटा आप प्लीज मेरे टांके खोल दो, अगर मैं और लेट हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं उन पे चीखना ही चाह रहा था, लेकिन उनकी उम्र देखते हुए खुद पे कंट्रोल किया। मैंने उनको अंदर आने को कहा, वो अंदर आए, मैंने ट्रे मंगवाई और उनके टांके खोलने लग गया। इसी दौरान मैंने बाबा जी से पूछा कि आप दूसरे हॉस्पिटल क्यों जाना चाहते हैं। तो बाबा जी ने बताया कि मेरी बीवी दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल है और मुझे ठीक 8 बजे वहां पहुंचना है। अगर मैं ज़रा लेट हो गया और इधर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने कहा, बाबा जी खुदा न खास्ता कि आपकी बीवी का ऑपरेशन है 8 बजे। तो बाबा जी ने इनकार में सर हिला दिया। तो मैंने पूछा, फिर आपकी बीवी को क्या मर्ज है या आप क्यों 8 बजे पहुंचना चाहते हैं। बाबा जी बोले कि मेरी बीवी पिछले 5 साल से हॉस्पिटल में दाखिल है। वो किसी को नहीं पहचानती, कुछ नहीं बोलती, उसकी याददाश्त खो चुकी है। ना उसे अपने माजी का पता है, ना हाल का और ना मुस्तकबिल का। लेकिन मैं हर रोज 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचता हूं और उसके साथ नाश्ता करता हूं। डॉक्टर ने बड़ी हैरत से पूछा, बाबा जी आप 5 साल में एक दिन भी लेट नहीं हुए। तो बुजुर्ग ने हाँ में सर हिला दिया और बोला कि मेरी उम्र तकरीबन 80 साल है और 50 साल मेरी बीवी ने हर रोज मेरे लिए 8 बजे नाश्ता तैयार किया। वो 6:30 बजे उठती थी, मैं 8 बजे नीचे आता था तो वो डाइनिंग टेबल पे नाश्ता लगाए मेरा इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों एक साथ में नाश्ता करते थे और पिछले 5 साल से ये ड्यूटी मैं कर रहा हूँ। मेरी हैरत में और इजाफा हो गया। मैंने कहा, बाबा जी जब आपकी बीवी आपको पहचानती नहीं, आपको जानती नहीं, उसे कोई चीज़ याद नहीं, उसके लिए आप में और वार्ड बॉय में कोई फर्क नहीं, तो फिर आप ये सब क्यों करते हैं। तो बाबा जी बोले, याददाश्त मेरी बीवी की गई है, मेरी नहीं।
मैं तो उसे पहचानता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि उसकी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। मैं तो जानता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर उसकी जगह पे मैं होता और मेरी जगह पे वो, तो क्या वो मुझे छोड़ देती? कभी भी नहीं। वो हमेशा 8 बजे नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए मेरे बिस्तर के सराहने खड़ी होती। तो जब वो मुझे ना छोड़ती तो मैं उसे कैसे छोड़ता? मैं उसका ख्याल क्यों ना करता? मोहब्बत जिस्म या दिमाग से नहीं होती, ये तो एक एहसास का नाम है जो दिलों में पैदा होता है। और मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं इसी तरह उससे मोहब्बत करता रहूँगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो मुझे पहचानती है या नहीं। बाबा जी क्लिनिक से बाहर जा रहे थे और मैं उनके साथ जा रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे। बाबा जी टैक्सी में बैठे, उन्होंने हाथ हिला के मुझे विश किया और उसके बाद कभी भी वो मुझे नहीं मिले। लेकिन वो 8 बजे का लम्हा हमेशा के लिए मेरी यादों में महफूज हो गया। जब भी 8 बजते हैं तो मुझे मोहब्बत और बाबा जी की कहानी याद आ जाती है। मैं मोहब्बत के तस्वुर में खो जाता हूँ और साथ ही साथ सोचता हूँ कि क्या हम भी अपने चाहने वालों से ऐसी मोहब्बत करते हैं? हमारे भी चाहने वाले हैं जिन्होंने हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ किया, अपनी सारी जिंदगी हमारी मोहब्बत में, हमारी खिदमत में गुजार दी। क्या हम उनका हक अदा कर रहे हैं? अगर नहीं तो ज़रूर हमें करना चाहिए। और ये मोहब्बत की सच्ची कहानी हमेशा के लिए मेरे जहन में नक्श हो गई। डॉक्टर की आंखों में आंसू थे और साथ ही साथ हम सब की भी। डॉक्टर खामोश हुआ और हमने टिश्यू पकड़े ताकि अपनी आंखों को खुश कर सके।